एक नई सुबह और एक नई उम्मीद। और फिर मैं निकल पड़ी थी अपनी आर्ट की वर्कशॉप के लिए, जो मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी, जो मेरा असाइनमेंट था और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम बच्चों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। और ये था स्कूल जिन्होंने मुझे मतलब परमिशन दे दी थी करने के लिए वर्कशॉप। और ये वर्कशॉप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने करी। मैंने सब कुछ किया और स्कूल का ये एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था, स्कूल भी काफ़ी अच्छा था और मुझे तो अच्छा लगा। और बाकी आप अभी अंदर देखो, और अगर कोई ये स्कूल का मैं एड्रेस वगैरह सब डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। और अगर कोई इस एरिया में रहता है तो वो श्योर जा सकता है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है। और ये था बच्चों का या टीचर्स ने डेकोरेट किया वेलकम बोर्ड, जो अच्छा था। से गुड मॉर्निंग। मैं क्या सिखाने आई हूँ आप लोगों को? ओके। तो यहाँ पे आर्ट ड्राइंग करना किस किस को पसंद है? बहुत ज़्यादा सबको आती है? ओके, मैं पीछे तक चली जाऊँ क्योंकि वो वाले बच्चे आ नहीं रहे हैं ना। यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे थे और बैठ भी गए थे आराम से, क्योंकि उन्हें ड्राइंग करनी थी और बच्चे ज़्यादा थे। और मैं यहाँ पे उन्हें पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और कुछ बच्चे थे जो लेट आए थे, तो अब जो बच्चे लेट आए थे उनको तो पेपर देना ही पड़ेगा। और जो मैं समझा चुकी थी मुझे उन बच्चों को वो दोबारा से समझाना पड़ रहा था, क्योंकि भाई बच्चे लेट में आए हैं तो उन्हें समझाना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर सर थे, वो बोले कि माइक से आप बोल सकती है, बट माइक मुझे नहीं लग रहा था मैं बोल सब लोग टीवी देखते हैं, मुझे पता है स्कूल जाने के बाद कौन कौन सा कार्टून देखते हैं सब लोग। ये है, ठीक है, सबको दिख रहा है। ये कार्टून में ये कैरिकेचर है, ठीक है, जो बच्चे माइंड में सोचते हैं और उससे ड्रॉ करते हैं। अरे बनाना है सभी को, सभी माइंड में चल रहा होता है ना, चीज़ बना सकते हैं। मैं बोलूँगी कुछ सुनना है और नहीं करना है, ठीक है? सबको कार्टून ड्रॉ करना है। तो कितने लोग ये वाला करेंगे? और पेपर गंदा नहीं होना चाहिए, वरना मैं अपने साथ साथ ले जाऊंगी उन बच्चों को जिनका पेपर गंदा होगा। और कितने लोग अपना फेवरेट कार्टून ड्रॉ करेंगे? कौन सा है फेवरेट? बट पहले आप कोशिश करना कि आप अपने माइंड में सोचना और वो ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि आर्ट तो सब हर जगह इम्पोर्टेंट होती है। अब दिखाई दे रहा है सभी को? बोलो। दिख रहा है ना? जिसको नहीं दिख रहा हो वो आगे आ सकता है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो आगे आ सकता है। ये ऐसे बनेगा, ठीक है? यहाँ पर बच्चों ने अपनी ड्राइंग शुरू कर दी थी, जो उनके लिए मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि सबको जल्दी बनाना है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे, एक तो सारे बच्चे बहुत रूरल एरिया के थे, तो उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो रोने लग रहे थे कि अरे मुझसे बन नहीं रहा है। और कुछ बच्चे थे वो जो बिल्कुल टेबल के पास आ जा रहे थे। तो भाई मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे काफ़ी मेरा मतलब सर दर्द सा होने लगा था ये सब देखकर। और मुझे बड़ा वो लग रहा था कि यार मैं कैसे इन सब बच्चों को मैनेज करूँगी। बट वहाँ पे दो सर थे
जिन्होंने काफ़ी हेल्प की, और 2 मैम थी जो बार बार आकर देख रही थी, और वो टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे, ये मैं बार बार बोलूँगी। और उन्होंने काफ़ी हेल्प की बच्चों को मैनेज करने में, वरना मुझे लग रहा है कि मैं शायद अकेले तो मैं ना कर पाती इतने सारे बच्चों का, और मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी कि बच्चों को डील कैसे करना है, और मैं तो बच्चों को डांट भी नहीं सकती हूँ। तो मेरे लिए उन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया था, और सारे बच्चों को वो बार बार डांट रहे थे, बैठा रहे थे। बट मैं उन बच्चों को बोल रही थी ना, तो वो बच्चे बैठ ही नहीं रहे थे, और जो उनके टीचर्स थे जब वो उनको डांट रहे थे तो वो आराम से सब अपना काम कर रहे थे। बट भाई बच्चों को डील करना और बच्चों के साथ ये टीचिंग का जो भी है प्रोसेस, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और जो लोग करते हैं मैं उनको सच में सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जब मैंने ब्रश निकाला और वाटर कलर निकाला, मतलब बच्चों को लग रहा था कि उनके हाथ में कुछ ऐसा आ गया है कि पूछो मत। सब बच्चे मैम ब्रश दे दीजिए, मैम ब्रश दे दीजिए, और हम भी करेंगे ये। और मेरे पास ब्रश तो लिमिटेड ही थे, तो मैं लिमिटेड बच्चों को दे सकती थी। फिर मैम ने आइडिया दिया कि आप 5-5 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए और उसमें दीजिए, तो वो भी मेरे लिए ठीक था। तो टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की, और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। फिर भाई मैंने किसी तरह से ये कंप्लीट कराया, और बच्चों को वाटर कलर वगैरह देना उनके हाथ में, ये एक अच्छी हैबिट है। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने सब कुछ खुद से किया था और बहुत अच्छा किया था। किसी ने बहुत अच्छा ड्रॉ किया था, किसी ने कलर करने की कोशिश की थी बहुत अच्छे से, तो बच्चे भी काफ़ी अच्छे थे। बच्चों को तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ थोड़े से शैतान तो बच्चे होते ही हैं सारे स्कूल के, बट हाँ इन बच्चों में ये था कि फ़र्स्ट टाइम में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से ड्रॉ करने की और कलर करने की कोशिश करी है। तो मैं इस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा वो हूँ कि पहली बार किसी को अगर ब्रश और पेंट ये सब दिया जाए, और काफ़ी बच्चे थे जो बहुत मन लगा कर अपनी ड्राइंग कर रहे थे, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको पूरा टाइम दे सकती, तो मैंने पूरा टाइम तो नहीं दिया था। बट हाँ मैंने उन बच्चों की वो देखी थी, उनके एफ़र्ट्स देखे थे कि वो कितने उससे कर रहे थे काम अपना बहुत ही अच्छे से। और बच्चों को मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा सा और टाइम मिलता तो वो और अच्छे से करते, क्योंकि वो काफ़ी मतलब उनको लग रहा था कि हाँ उन्हें ये वर्क मिला है और उन्हें ये करना है, वो उसे एज़ अ एग्ज़ाम की तरह ले रहे थे। तो वो उसे बहुत सीरियसली बहुत अच्छे से कर रहे थे। कुछ ने इतना अपने पेपर को रगड़ दिया था कि पेपर फट गया था, और वो उसके लिए भी रो रहा था कि हमारा पेपर फट गया, अब क्या होगा। तो एक मैम थी, वो समझा रही थी कि जो बन गया है वो बना लो, और ये पेपर नहीं है। तो चलो भाई, वो बच्चे उतना रोए वोए नहीं। फिर जब मैंने पेपर कलेक्ट करना शुरू किया तो सब ने फटाफट सब अपना कंप्लीट करने लगे। कुछ बच्चों का देने का मन ही नहीं था कि भाई अभी हम कर रहे हैं और हम कैसे दे दें। तो फिर मुझे उनसे लेना पड़ा, क्योंकि मैम ने बोला था कि लंच होने वाला है। तो और ये बात सही भी थी, क्योंकि बच्चे 2 घंटे से लगातार कर रहे थे। तो ये तो भाई लंच का टाइम है, तो उन्हें लंच का टाइम तो मिलना ही चाहिए। और उन बच्चों ने मैं आपको एक दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी कि बच्चों के जो पेपर्स हैं उनका वीडियो, उन्होंने कितने एफ़र्ट किए हैं, कितने ज़्यादा एफ़र्ट किए हैं, और बच्चे काफ़ी अच्छे थे, ये तो मैं बोलूँगी। और कुछ बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे जिन्होंने देख कर के बहुत अच्छा ड्रॉ किया था। मैंने ज़्यादा कुछ किसी को नहीं बताया था, तो मैं उन बच्चों की तारीफ़ करूँगी, और जो बेस्ट बच्चा होगा मैं ज़रूर उसके लिए एक गिफ्ट भिजवाऊँगी, जो पेपर मुझे सही लगेगा। तो मुझे लगता है कि भाई बच्चों ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया था, और फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा किया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर उनकी क्लासेस ली जाए तो वो शायद और भी अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो मतलब कलर बहुत ही अच्छे से कर रहे थे, और एक बच्चे को मैंने देखा था वो आउटलाइनिंग करने के लिए पेंसिल की मदद ले रही थी, और वो वाटर कलर का यूज़ कर रही थी। मतलब वो वाटर कलर को पेंसिल से करने की कोशिश करी थी आउटलाइनिंग के लिए। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा कि वाह, ये नई टेक्निक पता चल गई। और वो बच्ची भी बहुत अच्छे से कलर कर रही थी। मैं उसको दिखाऊंगी कि उसने पेंसिल से कितनी फ़ाइन आउटलाइनिंग की है। थोड़ी सी ही वो कर पाई थी क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, तो उसने काफ़ी अच्छी की थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चे कर चुके हैं, कुछ बच्चे बैठ के आराम से कर रहे हैं, और आज उन्हें इसका भी ध्यान नहीं था कि उन्हें लंच करना है।
सबसे बड़ी बात। और वो बड़े मन लगा कर करे थे। और एक बच्चे ने बहुत प्यार से पूछा कि मैम आप कल भी आएंगी क्या? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं कल नहीं आऊँगी। मैं यहाँ पे बच्चों से पेपर कलेक्ट करी थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं ले ही चुकी थी, और यहाँ पे मैं सबसे ले चुकी थी और बच्चे जा चुके थे। एक पिक्चर है जिसमें टीचर्स और प्रिंसिपल स्टाफ थे। अच्छा, मेरा स्कूल में बच्चों के साथ वर्कशॉप करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और आई एम थैंकफुल टू डॉल्फिन पब्लिक स्कूल जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराई। माना कि मैं वर्कशॉप में थी और मुझे ही सब करना था, बट उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को मैनेज किया, और टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। और मेरी फ्रेंड जिसकी वजह से मैं गई थी, कीर्ति शर्मा, वो भी शी इज़ नाइस पर्सन ऑलवेज, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल स्कूल मेंबर्स, और ख़ास करके वो छोटे छोटे से बच्चे। मतलब भाई साहब, बच्चों को हैंडल करना बहुत ही बड़ा काम है, एंड मैं टीचर्स को सैल्यूट करती हूँ कि वो डेली इतने बच्चों को हैंडल करते हैं। बट थैंक यू सो मच।